राधा रमन, जय जय नवल किशोर और जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हे वृंदावन के वृक्ष को और मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पे श्री राधा राधा हो। कि कनक बेल श्री राधिका और सुंदर श्याम कमाल, और दोनों मिल एक ही भई श्री राधा वल्लभ लाल। कि ब्रज समुद्र मथुरा नगर और वृंदावन मुकुरंद, और ब्रज जन का सब पुष्प है मधुकुर गोकुल चंद। कि राधा नाम के नाम से और दूर होत सब भय, कि राधा नाम के नाम से और दूर होत सब भय। और एक बार सब मिलकर बोलो, बोलो बाल कृष्ण की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधे रानी सरकार की, बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए परीक्षित महाराज की, बोलिए यज्ञपति महाराज की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण वकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तंडिधुत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण की वांगमय लीला में आज हम सभी भक्तों को, कौन सा दिवस है आज? पंचम दिवस की बेला में हम सभी भक्त बड़े प्रेम से गोता लगाने के लिए जा रहे हैं, और जिसके बिना इस संसार का एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। हमारा गाना बजाना तो क्या, मनुष्य उसकी मर्जी के बिना बोल नहीं सकता। ऐसी मां शारदे के चरणों में हम सभी भक्त और मेरी तरफ से मां शारदे के चरणों में सत सत नमन। और यहाँ की पथवारी मैया चामुंडा मैया, दूर दराज से आए सभी भक्त प्रेमी संत समाज, छोटे बड़े भाई बहन, मेरी माता समान देवियां, पिता समान भाई, इन सभी के चरणों में इस दासानुदास का, इस व्यासपीठ की तरफ से एक बार सभी भक्तों को राधे राधे। एक बार जोर से बोलिए राधे राधे। आइए हम सभी भक्त पांचवें दिन की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज से पहले हमारी जिब्या पर जितनी गंदगी एकत्रित हुई है, कुछ समय के लिए भगवान का भजन करते हुए और भगवान से एक ही बात कहते हुए कि हमारी जिब्या पर जितनी गंदगी एकत्रित हुई है, हे प्रभु सब गंदगी को निर्मल करते हुए
सभी भक्त प्रेम से भगवान का भजन करेंगे और तालियों का भाव देते हुए कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कि जिधर तुम छुपे हो, कि जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। सभी भक्त कह दीजिए ठाकुर जी से कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। हरि बोल, तालियों का भाव देते हुए ताली बजा के उभारा तजन हाथों ने इंद्र गज को, तुम्हारा तन हाथों ने उभारा तजन हाथों ने इंद्र गज को, उन्हीं हाथों का असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। तालियों का भाव देते हुए हरि बोल।
कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। हरि बोल। नजर देखना है। आइए भगवान से निवेदन करते हैं कि आप जहां भी छुपे हैं हम आपको जरूर देख लेंगे। आपने अभी भैया के मुखार बिंदु से सुंदर सुंदर भजनों का आनंद लिया और सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का आनंद लिया। आज भूत भावन भोलेनाथ मेरे कन्हैया का दर्शन करने के लिए आए। गलियों में घूमते घूमते आज मैया से बोले, मैया आप मुझे दर्शन करा दीजिए। आज मैया ने मना कर दिया कि मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। आइए कितना सुंदर भाव है। कि शिव आए यशोदा के द्वार, माते मोहि दर्शन करा। कि शिव आए यशोदा के द्वार, माते मोहि दर्शन करा। मैया कहती है बाबा कि मेरा सोया हुआ है गोपाल, बाबा ले भिक्षा तुझा। कि मेरा सोया हुआ है गोपाल, बाबा ले भिक्षा तुझा। आज मैया ने मना कर दिया, बोली बाबा तू इतना अद्भुत रूप है, गले में शंखों की माला है, मैं तुझे दर्शन नहीं कराऊंगी, मेरा बेटा डर जाएगा।
आइए बड़े भाव के साथ सभी भक्त मैया से विनती करते हैं कि मैया लाला के दर्शन करा दीजिए। कि शिव आए यशोदा के द्वार माते मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार माते मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार माते मोहे दर्शन करा। मेरा सोया हुआ है गोपाल बाबा ले भिक्षा तुझा। मेरा सोया हुआ है गोपाल बाबा ने भिक्षा। ताली बजा के सभी अरदास करते हुए हरि बोल। ताली। और आज भोले बाबा कह रहे मैया मैं बड़ी दूर से आया हूँ और अगर आपने दर्शन नहीं कराया तो मैं यहीं पर बैठ जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं जाऊंगा। बोले कैलाश पर्वत से आया मैं माता। 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 घर तेरे प्रगटा जगत का विधाता। घर तेरे प्रगटा जगत का ये दाता। घर तेरे प्रगटा जगत का विधाता। घर तेरे प्रगटा जगत का विधाता। मेरी विनती ओ मेरी विनती सुनो बारंबार माते मोहे दर्शन करा। मेरा सोया हुआ है गोपाल बाबा ले भिक्षा तुझा। ताली ये उच्च हाथ। हरि बोल। बाबा जब ज्यादा जिद करने लगे तो मैया कह रही बाबा मैं दर्शन नहीं कराने वाली। तेरे गले में इतने लंबे लंबे काले काले सांप लटक रहे हैं, बिच्छू लटक रहे हैं, इनको देख करके मेरा छोटा सा लाला है, मेरा लाला डर जाएगा। बाबा मैं तुझे दर्शन नहीं कराऊंगी, जिद मत कर। मैया बोली बाबा तेरे गले में सर्पों की माला। 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 जिसको देखे डर जाए मेरा लाला। जिसको देखे डर जाए गोलाला। जिसको देखे डर जाए मेरा लाला। जिसको तो देख डर जाए मेरो लाला। अब वो जितना ओ बाबा अब वो जितना करो बारंबार बाबा ले भिक्षा तुझा। मेरा सोया हुआ है नंदलाल बाबा ले भिक्षा तुझा। ताली ये ऊंचे ऊंचे हाथ करके ताली बजाइए। हरि बोल।
छोटे छोटे सांपों से डर जाएगा। अरे मैया, ये तो 101 फन वाले सांप पर सोता है, ये इन छोटे छोटे सांपों से थोड़ी डरेगा। बाबा कहते हैं जिसने रचा है जगत माये सारा, जिसने रचा है जगत का ये तारा, जिसने रचा है जगत माये सारा, जिसने रचा है जगत माये सारा, उसको मैं क्या ये डराऊं बेचारा, उसे क्या डराऊंगा मैं एक बेचारा, से क्या डराऊंगा मैं एक बेचारा। और अब वो इतना करो उपकार, मैया मोहे दर्शन करा, मेरा सोया हुआ है नंदलाल, बाबा ले भिक्षा तू। हरि बोल। ताली बजा के सभी माताएं बहनें हाथ उठा के ताली बजाइए। जय हो। बाबा, बड़ी मुश्किल से मैंने इस बच्चे को पाया है, न जाने कितने यज्ञ किए, न जाने कितनी गौएं मैंने दान में दी, और जब बुढ़ापा आया है तो एक छोटा सा बेटा देखा है। बाबा, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, मैं अपने बच्चे का दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया बोली सुन बाबा, मुश्किल से बाबा ये शुभ दिन है आया, 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 जाती उमरिया में लाला एक पाया, ही उमरिया में लाला एक पाया, जाती उमरिया में लाला है पाया, बूढ़ी उमरिया में लाला ये पाया, मेरे प्राणों का, मेरे प्राणों का, मेरे प्राणों का ये है आधार, बाबा ले भिक्षा तू जा, मेरा सोया हुआ है गोपाल, बाबा ले भिक्षा तू जा। हरि बोल। क्या बात है, जाओ। किसकी नजर लग गई। बाबा कह रहे मैया तू बाहर तो लेके आ, मैं इतनी अच्छी नजर झाड़ता हूँ कि तुझे बता नहीं सकता। आज बाबा की इतनी बात सुन के मैया अंदर से लाला को लेके आई और क्या बोली, भीतर से माता है लाला को लाई, भीतर से माता वो लाला को लाई, भीतर से माता है लाला को लाई, भीतर से माता वो लाला को लाई, दर्शन किए शिव ने लीनी बलाई, दर्शन तो की ने शिव ने लीनी बलाई, दर्शन किए शिव ने लीनी बलाई, दर्शन किए शिव ने लीनी बलाई। देखो नाचे, हाँ देखो नाचे, देखो नाचे है सारा संसार, माता मोहे दर्शन करा, मेरा सोया हुआ है गोपाल, माता ले भिक्षा तुझा। ताली बजाते हुए रहो। मेरा सोया हुआ है गोपाल, बाबा ले भिक्षा तुझा, मेरा सोया हुआ है गोपाल,
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। बोलिए भागवत महापुराण की। आइए, वैसे तो आपने इस दृश्य को सुन ही लिया होगा, हमारे बड़े भैया ने आपको सुनाया होगा, लेकिन छोटा सा भजन गा करके हमने आपको इसका दर्शन कराया। आइए, आज कन्हैया जी ने अपने मैया को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। आज मैया कितनी भाग्यवती है। इससे आगे की कथा हम सभी भक्त बड़े प्रेम से चलेंगे। आज मेरी मैया कान्हा से इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है, अपने हाथों से तैयार करती है, सजाती है, मोर मुकुट पहनाती है, बंसी लगाती है, आंखों में कजरा लगाती है, इतना प्यारा सजाती है। और मेरी मैया मनसा वाचा कर्मणा तीनों को आज कृष्ण के चरणों में लगा देती है, कृष्ण की सेवा में लगा देती है। जो मैया अपने बच्चे को स्वयं पालन पोषण करती है, सच में वो बच्चा आगे चल करके बहुत गुणवान बनता है। मैया कृष्ण को बहुत प्यार करती है। आज मैया ने कृष्ण को जैसे ही तैयार किया, मोर मुकुट पहनाया, घुंघराले बाल हैं, पैरों में पायल पहनाई, घुंघरू पहनाए, इतना सुंदर रूप बनाया। आज जैसे ही मैया उंगली पकड़ करके आंगन में लेकर के गई, आज तो मेरे कन्हैया जी ठुमुक ठुमुक करके चलने लगे। मैया कहती है, हाय राम, जाने नाचनो कब सीख लियो, मैंने तो जाकू कबू नाचत भोना देखो, इतनो बढ़िया नाचे। मैया कह रही है, ओ कान्हा, तूने नाचनो कब सीख लियो? आज मेरे कन्हैया ठुमुक ठुमुक करके नाच रहे हैं, सभी भक्त दर्शन कर रहे हैं, इतना सुंदर नाच किया। आज थोड़े बड़े हुए, मैया दही को बिलो रही हैं। मैया के पास आकर के खड़े हो गए और मैया की उस रई को पकड़ लिया जिससे मैया दही को चला रही थी, और दही पकड़ के रई को पकड़ करके बोले, ओ मैया, मोको बहुत तेज भूख लगी है, कछु माखन दे दे खाने को। मैया बोली, लाला, अबे दही तो निकलो ना है, माखन तो निकलो ना है, तू एक काम कर, रात को बासो माखन रखो है, मुंह धोए के और कुल्ला करके खा ले। कन्हैया बोले, ए मैया, मैं बासो माखन नहीं खाऊंगा, मैं अबई खाऊंगा और ताजी माखन खाऊंगा। मैया बोली, ताजी खाएगो? अबे ताजी निकलो ना है तो कहां से दे दूं? आज कन्हैया जी गुस्सा हो गए, मुंह को फुला लिया गुब्बारे की तरह, और मैया से बोले, ए बुढ़िया मैया, देती है या नहीं देती है? मैया बोली, ए दारी के, अगर खानो है तो खा ले और न खानो तो। मैया कहती, कितना जिद्दी हो गया है, आज तो मुंह फुला करके बैठ गए। बोले, मैया, अगर तू मोको माखन नहीं देगी तो मैं पूरे गांव में जाकर के कह दूंगा कि मैं इस मैया का बेटा ना हूं, इस मैया का लाला नहीं हूं मैं। बोले, तो क्या कहेगा? बोलूंगा, मैं तो नंद बाबा को बेटा हूं, मैं या मैया को ना हूं। मैया कहती, जा कह दे।
आज मुंह फुला लिया गुब्बारे की तरह और बैठ गए। बाल हट बहुत विचित्र होती है। कहते कि दुनिया में 2 ही हट ऐसी होती हैं जिसके आगे मनुष्य हार जाता है। परीक्षित महाराज पता है कौन सी? क्या बात है, एक बार ताली बजा दीजिए। एक बाल हट और एक त्रिया हट। अगर कोई भी स्त्री हट करके बैठ जाए कि मुझे आज गले का हार चाहिए, तो भगवान कसम शाम तक अगर गले का हार ना आ जाए तो खाना ना खाएंगी और ना किसी को खाने देंगे। ऐसा नहीं है कि खुद ना खाए तुम्हें खिला दें, आपको भी नहीं खाने देंगे। और बाल हट, अगर बच्चा किसी भी चीज के लिए जिद कर जाए, जब तक उस चीज को ना ले ले तब तक वो मान नहीं सकता। आज कन्हैया जी जिद कर गए, नहीं मैया मैं तो ताजी माखन लूंगा और याई मटकी से लूंगा और अबई लूंगा। मैया कह रही बड़ा हट्टी हो गया है, मानता ही नहीं है। आज मैया ने गोद में बिठा लिया, बोले कान्हा मैं तुझे एक बात बताऊं? बोले हाँ, कि मैं तेरे ताई एक चंदा मामा लेके आऊं। आज कन्हैया माखन को भूल गए, आज तो कह रहे मैया मुझको चंदा चाहिए। आज मैया सोच में पड़ गई कि मैं चंदा कैसे लेकर के आऊं। मैया कहती लाला वो चंदा मामा हैं, वो बहुत दूर रहते हैं, हम उन्हें कैसे लेकर के आए? लाला कहते नहीं मैया मोको चंदा चाहिए। आज तो जिद करने लगे कन्हैया, और जिद करते हुए मैया से कह रहे मैया के हठ पकड़े नंदे लाला, के हठ पकड़े नंदे लाला, मैयारी मोह चंदा ला दे, कि चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला दे, कि चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला दे। हठ पकड़े हाँ हठ पकड़े नंदे लाला, मैयारी मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े सांवरिया माता मुकु चंदा ला दे। हठ पकड़े नंदे लाला, मैयारी मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े सांवरिया मैयारी मोकू चंदा ला दे। तालियों के भाव से हरि बोल। रोते रोते तेरी अखियां कितनी लाल हो गई है। मैया बोली सुन लाला, माती यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते, माती यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। हाय कैसी लाल भई है अखियां लाला रोते रोते। हठ पकड़े हठ पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े जी नंदी लाला, मैया जी मोकू चंदा ला दे। ताली बजा के हरि बोल।
में दिखलाऊं। हाँ फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। हट्टे पकड़े हट्टे पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। हट्टे पकड़े जी नंदी लाला मैया की मोकू चंदा ला दे। हट्टी पकड़े जी नंदी लाला मैया जी मोकू चंदा ला। हरि बोल। ताली बजाते हुए जाओ। ताली बजाते हुए जाओ। श्री हरि। और इतनी बात कहके कन्हैया फिर भी नहीं माने। इतनी जिद पकड़ गए कि मैया को अंदर से थाली में जल लेकर के आई और चंदा मामा को दिखाना पड़ा। सुनिए, इतना कहकर माते यशोदा थाली लेकर आए। इतना कहकर माते यशोदा थाली लेकर आए। पानी भरकर दिखलाई है चंदा की परछाई। हाँ पानी भरकर दिखलाई है चंदा की परछाई। हट्टे पकड़े हट्टे पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। हट्टी पकड़े जी नंदी लाला मैया जी मोकू चंदा ला दे। चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला दे। हाँ चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला दे। हट्टे पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। हट्टी पकड़े जी नंदी लाला मैया जी मोकू ये चंदा जो ला जहाँ दे। ताली जाओ। ए बात थाली में देखा, बड़े खुश हो गए। उन्हें क्या पता ये परछाई है क्या है, समझे कि चंदा मामा पास में आ गए। सुनिए, कृष्ण कन्हैया खुश हो करके बजे लगाने ताली। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। मैया के बहकावे में आप फंसे हैं लीलाधारी। हाँ मैया के बहकावे में आप फंसे हैं लीलाधारी। और हट्टे पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। हट्टी पकड़े है नंदी लाला मैया जी मोकू चंदा ला दे। हट्टी पकड़े जी नंदी लाला मैया जी मोकू चंदा ला। चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला दे। चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला दे। हट्टे पकड़े नंद लाला
जी नंदी लाला मैया जी मोकू चंदा ला दे हट पकड़ जी नंदी लाला मैया जी मोए मैया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधे रानी सरकार की। आज जैसे ही मैया उस परात को लेकर के आई है, पीछे जितने भी बच्चे ये खड़े हैं और जो शोर कर रहे हैं बैठ जाइए, सभी बच्चे बैठ जाइए। आज जैसे ही मैया उस परात को लेकर आई है, उसमें जल को भरा और चंद्रमा की परछाई को दिखा दिया। आज जैसे ही कन्हैया ने उस चंद्रमा को हाथ लगाया, वो तो जल है, गायब हो गई परछाई। आज तो जिद करने लगे, मैया मुझे चंदा मामा चाहिए। मैया कहती है ये नहीं मानने वाला। आज मैया कहती लाला तो कोई एक बात बताओ। हाँ मैया। मैया बोली लाला तेरे ताई एक सुंदर सी बटुआ सी बहू लेके आऊंगी। अब कन्हैया जी ये नहीं जानते कि बहू होता क्या है। आज मैया ने कहा बेटा देख जिद मत कर, तेरे ताई इतनी सुंदर सी बटुआ सी बहू लेके आऊंगी। आज इतनी बात जैसे ही कान्हा ने सुनी, अब तो मैया हाथ पकड़ लिया और बोले मैया मोकू तो बहू चाहिए। अब फिर जिद करने लगे, चंदा मामा को तो भूल गए, अब जिद करने लगे मैया मोकू छोटी सी बटुआ सी बहू चाहिए। और मैया बहू इतनी छोटी होनी चाहिए कि मैं गौए को चराने के लिए जाऊं तो मैं अपनी जेब में धर के ले जाऊं। मैया सोचने लगी, ऐसा लगता है कि शायद गुड़िया की बात कर रहा है। जो गुड़िया होती है ना बच्चे खेलते, शायद गुड़िया लेने की बात कर रहा है। मैया इतनी सुंदर सी छोटी सी गुड़िया ला करके दे दी, ले बेटा ये तेरी बहू है। कन्हैया जी ने कहा नहीं मैया मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सुंदर सी बहू चाहिए। आज तो जिद करने लगे, फिर से जिद करने लगे मैया राधिका गोरी से जय हो बिरज की छोरी से। मैया मुझको इतनी सी छोटी सी बहू चाहिए, और जब वो घर में आएगी ना मैया तेरी बड़ी सेवा करेगी, तेरी रोज रात को पैर दबाएगी, तो को रोज नए नए 56 प्रकार के भोजन बना के खिलाएगी। मैया इतने सुंदर इतनी प्यारी प्यारी तेरी सेवा करेगी। और मैया वो कोई मेरा ब्याह करवा दे बस। आज तो जिद पड़ गए, मैया से कहने लगे कि राधिका गोरी से बिरज की छोरी से और मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। तालियों का भाव देते हुए ताली का भाव करते हुए और आज कहने लगे मैया अगर तुम मेरा ब्याह नहीं करवाएगी तो देख सुन ले। अरे कह रहे हैं मैया अरे जो नहीं ब्याह करावे तेरी दहरी पे ना आऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गौए ना ही चराऊं।
की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। हरि ये बोल। ताली लगा के ऊंच ऊंच हाथ, हरि बोल। ताली लगा के जाओ। बोले चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर अरे मैया तो बैठा हूं। और इसी बीच में सुशांत यादव छोटा सा बेटा, इसने 100 रुपए की माला से हमारा सम्मान किया है। इस बच्चे के जीवन में कभी भी कोई कमी ना आए। हे लक्ष्मी मैया इसके घर में लक्ष्मी का भंडार भरे रखे और इस बच्चे के ऊपर कोई भी विपत्ति ना आए। ये धर्म के कार्यों में अपने हाथों को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे। और बोले चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर अरे मैया तो बैठा हूं। अपनी राधिका से मैं माँ चरण तेरे दब पाऊं। हाँ अपनी राधिका से माँ मैं चरण तेरे दब पाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से। बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, जय हो। नजर तेरी खोटी है, जय हो। कैसे करा दूं तेरो ब्याह। ताली बजा के गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। ताली बजा के और मैया से कहिए मैया जल्दी जल्दी कन्हैया का ब्याह करवा दे। जाओ। और मैया से कह रहे मैया जब छोटी सी बहू आएगी और इसे आंगन में डोलेगी, मैया इतनी सेवा करेगी कि तो को कहा बताओ। सुन मैया छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, और तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। हाँ तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जाके कहो बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी से। बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। ताली बजा के जाओ। अरे
नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो हरि बोल। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और इसी बीच में संटू भैया जो इसी गांव के रहने वाले हैं सेवाराम के, ये हमें 101 रुपए मुद्रिकाओं से सम्मानित कर रहे हैं। और ब्रजराज सिंह कैलोखर वाले जो 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। ऐसे भैयाओं के घर में लक्ष्मी मैया हमेशा भंडार भरे रखे, इनके घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी ना आए और इनके हाथ हमेशा यूं ही धर्म कर्मों की ओर बढ़ते रहें और इनके मन में जो भी इच्छाएं हैं वो सभी ठाकुर जी पूर्ति करते रहें। आइए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधे रानी सरकार की। आज तो मेरे कन्हैया जी जिद करने लगे, बोले मैया मोको बहू चाहिए। आज मैया गोद में बिठाई थी। आज मैया से इतने में ही एक सखी ने आकर के कह दिया, बोली मैया तू लाला की बातों में बिजी बैठी है, उधर देख तेरा दूध उबल गया। आज जैसी मैया ने इतनी बात सुनी, लाला को जमीन पर डाल दिया और दूध को देखने के लिए भाग गई। आज लाला कहता, अरे मैया लाला से ज्यादा प्यारा दूध हो गया। आज लाला गुस्सा हो गया और गुस्सा होकर के बाहर से एक पत्थर का टुकड़ा लेकर के आया और जिस दही की मटकी में यशोदा मैया दही को बिलो रही थी, आज उस पत्थर के टुकड़े को उस मटकी में मार दिया। मटकी में जैसे ही मारा मटकी फूट गई और वो मटकी यशोदा मैया के सास के जमाने की मटकी थी। उसमें बहुत सारा दही आता था और जैसे ही मटकी को फूटा देखा, आज कन्हैया कहने लगे अगर अभी मैया आएगी तो मेरी पिटाई जरूर करेगी। आज कन्हैया रोने का ढोंग करने लगे, आंसू नहीं निकल रहा एक भी। कन्हैया जी थूक लगा रहे हैं, आंसू बना रहे हैं, थूक लगा लगा करके झूठ मूठ के आंसू निकाल रहे हैं। आज जाकर के दूसरे चौक में दुबक गए। आज मैया ने आकर जैसे ही देखा, मैया करी कितना जिद्दी है, अगर मैंने गोदी से नीचे क्या पटक दिया और देखो मेरी मटकी तोड़ गया। आज कह रही अगर ऐसे ही इसको मैं छोड़ती रही तो ये रोज नए नए नाटक करेगा, रोज जिद करेगा। आज मैया ने छड़ी को उठा लिया। ब्रह्मा जी देवताओं से कह रहे हैं क्या किसी में इतनी ताकत है कि वो भगवान को छड़ी दिखा सके, भगवान को मार सके? इतनी ताकत तो केवल मैया यशोदा के अंदर है। कान पकड़ लिया, दौड़ रहे हैं और पीछे से दौड़ करके कान को पकड़ लिया और छड़ी दिखा रही है। आज मैया ने एक रस्सी को लिया, बहुत उद्यम करता है, बहुत बिगड़ गया है, आज तुझे नहीं छोड़ने वाली मैं। आज एक रस्सी को लिया और कान्हा को उखल से बांधने के लिए तैयार हो गई। आज मैया जैसे ही कन्हैया को बांध रही है, बांधते बांधते हर बार वो रस्सी 2 हाथ छोटी रह जाती है। मैया उसमें और रस्सी लगाती है, वो फिर से 2 हाथ छोटी रह जाती है। आज मैया बहुत परेशान हो गई। कन्हैया ने जैसे ही मैया को परेशान होते देखा, कन्हैया खुद मैया के बंधनों में बंध गए। आज ब्रह्मा जी देवताओं से कह रहे हैं एक बार इस दृश्य को देखो, कितना सुंदर दृश्य है। आज मेरे ठाकुर जो दुनिया को नचाते हैं, आज खुद मैया के इशारे पर नाच रहे हैं।
आज मैया ने लाला को उखल से बांध दिया। आज मैया अपने काम में बिजी हो गई। उस दरवाजे पर 2 अशोक के पेड़ खड़े थे, यमला अर्जुन के। ये कुबेर के पुत्र हैं। नारद के श्राप से ये वृक्ष बन गए। आज मेरे भगवान ने कोने के स्पर्श से उन यमलार्जुन का उद्धार किया। जैसे ही कोने का स्पर्श लगाया, दोनों पेड़ जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही पेड़ जमीन पर गिरे, आवाज सुनी। आज तो सभी नर नारियां इकट्ठे हो गए। मैया दौड़ करके आकर के लाला को गोद में उठा लिया। बोली, लाला तेरी कहीं लगी तो नहीं, तेरे कहीं चोट तो नहीं आई? आज सभी पूछ रहे हैं, लाला तेरे कहीं लगी तो नहीं? इस प्रकार मेरे भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया। आज नंद बाबा सोच रहे हैं कि जब से मेरा कृष्ण इस गोकुल में जन्म लिया है, तब से लेकर के आज दिन तक रोज नए नए राक्षस मेरे कृष्ण के पीछे पड़े हैं। कोई ऐसा स्थान बताओ, अपने भाई से पूछ रहे हैं, धनानंद जी से, कोई ऐसा स्थान बताइए जिससे हम यहां से जाकर के वहां रह सके। आज उन्होंने बताया, ऐसे बहुत सुंदर सा पावन स्थान है जिसका नाम वृंदावन है। आज सभी नर नारियां अपनी गाड़ियों में सवार होकर के वृंदावन की ओर चल दिए। आज कृष्ण और बलराम दोनों मैया से बोले, मैया अब हमें गौएं चराने का मन होता है। मैया बोली, लाला अभी तुम छोटे हो, गैया तो चराने की इजाजत नहीं मिल सकती, लेकिन बछड़े चराने के लिए जा सकते हो। आज जैसे ही कंस को ये पता चला कि कृष्ण वृंदावन में आ गया है, एक वक्टासुर नाम का राक्षस भेजा जो बछड़े के रूप में आया। आज मेरे प्रभु ने उसका वध कर दिया। चलते चलते एक और राक्षस भेजा जिसका नाम बकासुर है, जो बगुले के रूप में आया। आज मेरे प्रभु ने बकासुर का भी उद्धार किया, उसका भी वध कर दिया। आज घर वापस लौट करके आए, थके हारे लौट करके सो गए। दूसरा दिन हुआ। आज कृष्ण छोटे छोटे सखाओं के साथ में गौएं चराने के लिए जाते हैं। नए नए पहुंचे थे वृंदावन में, ज्यादा जानकारी नहीं थी, वन के बारे में इतना पता नहीं था। आज जैसे ही गौओं बछड़ों को चरा रहे थे, आज दूर से ग्वाल वालों ने देखा उधर एक अघासुर नाम का एक राक्षस था। कंस से कहता है कि आप चिंता मत करिए, कृष्ण को मारने मैं जाऊंगा। आज अघासुर ने उस वन में अपने मुख को खोल लिया। एक
नीचे का हिस्सा जमीन पर लगा लिया और दूसरा हिस्सा आकाश में लगा लिया। अजगर का भेष धारण किया और अपने आप को पूरे में फैला लिया। सभी ग्वाल बालों ने देखा ये लाल लाल सा क्या हो रहा है। एक सखा कहता है ऐसा लग रहा है कि इसमें बड़ी सुंदर सी गुफा है, इसमें शायद बड़े संत जन भजन पूजा करते होंगे, बड़ी सुंदर गुफा लग रही है। एक सखा कहता है भैया होगी सो देखी जाएगी, चल के देख यहाँ में गुफा है कैसी। आज सभी सखा उस गुफा की तरफ चल दिए, पीछे पीछे कन्हैया जी जा रहे हैं। सभी ग्वाल बाल पहुंचे और जाकर के जैसे ही उसकी जिह्वा पर पैर रखा, एक सखा कहता भैया जो गुदगुदो गुदगुदो सुखा है जी, तो बड़ा गुदगुदो लग रहा है। एक ने कही तू जाने ना है जो बड़ी बड़ी गुफाएं हो में वहां में ऐसे ही गद्दा डाल दे जा। आज अजगर की जिह्वा को गद्दे समझ बैठे। थोड़ा और आगे बढ़े, उनके दांतों को देखा। एक सखा कहता है भैया ये खुंडी सी का लग रही है जामे। एक बोलो तू ना जाने जामे अंदर बड़े बड़े संत बैठे होंगे, उन्होंने इसलिए लगा करके रखी होंगी कि कोई भी मनुष्य दर्शन करने के लिए आए और जो सामान लेकर के आए वो झोला बाहर टांग के आ जाए, जाकी वजह से ये खुंडी लगा रखी है। सभी सामान को उन खुंडियों पर लटका दिया और अंदर के लिए जैसे ही प्रवेश हुए, पीछे पीछे मेरे कृष्ण कन्हैया जा रहे हैं, क्योंकि सखा जहां भी जाते हैं उनकी रक्षा के लिए मेरे कृष्ण पीछे पीछे जाते हैं। आज पीछे से मेरे कृष्ण भी उसके मुख में प्रवेश कर गए। अघासुर ने सोचा कि तुझे तो मारने आया था। जैसे ही कन्हैया अंदर को प्रवेश किए, आज अघासुर ने अपने मुख को बंद कर लिया। आज मेरे कन्हैया उसके गर्दन में जाकर के बैठ गए, गले में जाकर के बैठ गए और मेरे कन्हैया ने अपने शरीर को इतना फैलाना प्रारंभ किया, इतना फैलाया कि आज अघासुर का प्राण अवरुद्ध हो गया और प्राण अवरुद्ध होते ही मेरे कन्हैया ने अघासुर का वध कर दिया, फट गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और आज सभी मूर्छित अवस्था में गिर पड़े थे। आज वंशी की धुन सुनाई और सभी को फिर से जीवित कर लिया। आज आगे आगे ग्वाल जा रहे हैं, पीछे बीच में मेरे कन्हैया जा रहे हैं और पीछे पीछे गौएं चल रही हैं। कितना सुंदर भाव है। सभी भक्त प्रेम से इस भाव का आनंद लेंगे। एक बार सभी भक्त बोल दीजिए राधे राधे। आइए। कि छोटी छोटी गैया और छोटे छोटे ग्वाल, के छोटी छोटी गैया और छोटे छोटे ग्वाल और छोटो सो मेरो मदन गोपाल। सभी भक्त प्रेम से आनंद लीजिए कि छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे तालियों का भाव, छोटा सा मेरा मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटा सा मेरा मदन गोपाल। ताली बजा के हरि बोल।
प्रेम जी महाराज की। और कहा खमे गैया कहा खमे गाल, कहा खमे गैया कहा खमे गाल, कहा खवे मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरा ताली बजा के मदन हरि बोल बालकृष्ण भगवान की। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। हाँ बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल। हाँ हाँ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरा मदन गोपाल। हरि छोटी छोटी सखियां मधुबनी बाग, छोटी छोटी सखियां मधुबनी बाग, रस रचावे मेरो मदन गोपाल। हाँ हाँ रस रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरा मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरा मदन गोपाल। ताली बजा के हरि हरि बोल। हो। और काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम रंग मेरो मदन गोपाल। हाँ हाँ श्याम रंग मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटा सो मेरो मदन गोपाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल। हाँ छोटा सो मेरो मदन गोपाल। छोटा सो मेरो मदन
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। आइए, इस प्रकार मेरे प्रभु ने अघासुर का वध किया, लेकिन ये जो दृष्टांत अभी ये हुआ था, इन सब बातों को जाकर के ग्वाल बालों ने 1 साल के बाद मैया यशोदा से कहा था। शौनकादिक ऋषियों से पूछने लगे। शौनकादिक कहते हैं, सूत जी महाराज मेरी बात कुछ समझ में नहीं आई। बोले क्यों? कि जो आज हुआ है इस सभी को जाकर के ग्वाल बालों ने मैया यशोदा से 1 साल के बाद क्यों बोला, अभी क्यों नहीं बोला? बोले इसका भी एक मेन कारण है। बोले बताइए। सूत जी कहते हैं कि ये सब होने के बाद में सभी ग्वाल बाल और कृष्ण कन्हैया गौआ चराते हुए वन में घूम रहे हैं और सभी को जोर से भूख लग गई। सभी ने अपने अपने भोजन को निकाला, सभी अपने अपने भोजन को खाने के लिए बैठ गए। सभी ग्वाल बाल कन्हैया से कहते, कन्हैया भोजन कर ले। सब बहुत सुंदर सुंदर भोजन लेकर के आए हैं, लेकिन मेरे कन्हैया ने कह दिया, नहीं आज मैं किसी के घर का भोजन नहीं करूंगा। आज तो मैं अगर भोजन करूंगा तो केवल मधुमंगल के घर का भोजन करूंगा। और ये मधुमंगल बहुत ही गरीब था, पूर्णमासी का बेटा है, बहुत गरीब है, खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है, कन्हैया को क्या खिलाएगा? सखा बोले उसके पास खुद खाने को नहीं है, तुझे कहां से खिलाएगा? बोले कुछ भी हो जाए, आज तो मैं मधुमंगल के घर का ही भोजन करूंगा। और इतनी बात जैसे ही मधुमंगल ने सुनी, आज दौड़ लगा दी अपने घर के लिए। मैया से कहता, मैया आज लाला ने सबके सामने बोला है कि आज वो मेरे घर का भोजन करेगा, मैया मुझे भोजन दे दे। मैया कहती है, लाला घर में कुछ है तो नहीं, लेकिन 3 दिन की खट्टी कड़ी पड़ी है उस मटकी में, उसको ले जा। आज मधुमंगल उस कड़ी की मटकी को उठा लाया और ले करके आके वन में खड़ा है, कन्हैया को देख रहा है, सभी इतने स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं, उसे बहुत दुख होता है। कहता है इतना सुंदर भोजन करने वाला कन्हैया 56 प्रकार के भोजन करता है, माखन मिश्री खाता है, इसको मेरी ये खट्टी कड़ी क्या पसंद आएगी? आज शर्म के मारे कहता कि कन्हैया देख न ले, झाड़ियों में जाकर के छुप गया और छुपके से उस कड़ी को खुद ही पीने लगा। आज तो गटक गटक करके जल्दी जल्दी उस कड़ी को खत्म कर रहा है। बोले कहीं कन्हैया आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। और ये बीटू भैया सहानपुर वाले जो हमारे गले में 101 मुद्रिकाओं का हार पहना करके हमें सम्मानित कर रहे हैं। और ये टीटू भैया शिवाराम नंगला इसी गांव के रहने वाले हैं, ये भी हमें 101 मुद्रिकाएं से हमारे गले में ये हार डाल करके हमारा मान बढ़ा रहे हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ऐसे भैयाओं के घर पे हमेशा धन का भंडार भरा रखे और इनके जीवन में कभी भी किसी भी चीज की कमी ना हो, और ऐसे भैयाओं का हाथ दान की तरफ हमेशा बढ़ता रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज जैसे ही मधुमंगल ने उस कड़ी को पीना प्रारंभ किया, इतनी जल्दी जल्दी में उस कड़ी को पी रहा है, आधी इधर टपक गई, आधी इधर टपक गई, आधी पेट पर टपक गई। जैसे ही उस कड़ी को पी करके खत्म किया, तब तक मेरे कन्हैया आ गए और कन्हैया ने आकर के हाथ पकड़ लिया। बोले मधुमंगल आज मैंने प्रण किया है कि मैं तेरे ही घर का भोजन करूंगा। बोले जा मैं बची ना अब तो खाएगो का।
कन्हैया बोले मेरे लिए तो इतनी काफी है। बोले कहाँ है? आज मेरे कान्हा ने उसके मुख को चाटना प्रारंभ कर दिया, जिह्वा से उसके मुख को चाटने लगे। इस दृश्य को ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से देख रहे थे। बोले आज ब्रह्मा जी सोचने लगे कि ये भगवान तो नहीं हो सकता, एक साधारण मनुष्य की झूठी कड़ी को चाट रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। आज ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए आज उस वन में आ गए और वहां से सभी गौओं और ग्वालों को चुरा करके ब्रह्मलोक ले गए। कन्हैया जी इधर उधर वन में ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते अपनी आंखों को बंद किया और सारा दृश्य उनके सामने आ गया कि ये कारनामा किसने किया है। आज मेरे कृष्ण ने अपने तन से उतने ही, अपने हृदय से उतने ही ग्वाल वाल और गौएं बना दिए। जब वो सभी ग्वाल बाल और गौएं वृंदावन में पहुंचे, सभी नित्य जैसे रहते थे वैसे रह रहे हैं। आज ब्रह्मा जी वृंदावन में देखने के लिए आए इस दृश्य को। बोले देख कर के आता हूं कि वहां क्या हो रहा है। जैसे ही आकर के देखा तो वैसे ही गौएं वैसे ही ग्वाल बाल वृंदावन में घूम रहे हैं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? आज ब्रह्मा जी का अभिमान चूर हो गया। तब तक ब्रह्मा जी नीचे आए, तब तक ब्रह्मलोक में उनकी कुर्सी खाली हो गई। खाली हो गई। जय हो, जय हो। एक बार ताली बजा दिया करिए। और ये हमारे भैया ऋषि ने हमारा बहुत अच्छा सम्मान किया है, हमारे सिर पर मुकुट पहना करके। ऐसे दानदाताओं के घर में कभी कोई कमी ना आए। भगवान हमेशा इन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोले आकर के जैसे ही देखा कि उतने ही ग्वाल बाल नीचे हैं, तब तक उनकी कुर्सी ब्रह्मलोक में खाली हो गई। आज कृष्ण कन्हैया ने एक लीला और रच दी। आज ब्रह्मा जी का रूप धारण करके कन्हैया जी ब्रह्मलोक में पहुंच गए और जाकर के उनकी राजगद्दी पर बैठ गए और मंत्रियों से कह दिया कि बहरूपिये बहुत घूम रहे हैं, अगर कोई अंदर आए तो आने मत देना। आज मेरे ब्रह्मा जी ने चरण पकड़ लिए। बोले प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। इस प्रकार मेरे कान्हा ने ब्रह्मा जी का अभिमान दूर किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज एक बार कृष्ण का सौंदर्य जिसे दिख जाए, ऐसा त्याग जिसके जीवन में आ जाए, सुख वैभव छोड़ने की भावना जिसके अंदर आ जाए, वही गोविंद को प्राप्त होता है। कबीर दास जी ने लिखा है, बाबा तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात लिख दी। हो भाव कुभाव अनखियाल से हूँ, नाम जपत मंगल तिस दस हूँ। राम सीताराम सीताराम जय जय राम।
जय जय राम सीताराम जय जय राम राम लक्ष्मण राम सीताराम जय जय राम। आज मेरे गोविंद 5 वर्ष के हो गए। गाय चराने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में एक धेनुकासुर नाम का राक्षस आया, जो गधे के रूप में आया, और गधे की दुलकती बड़ी तेज लगती है। आज गधे से मेरे बलराम जी का युद्ध हुआ। बलराम जी ने गधे का वध कर दिया, गधे को मार दिया। आज गोपाल जा रहे हैं गौए चराने के लिए। आज गौओं की धूल उड़ रही है, मेरे कन्हैया के मुख पर चिपक रही है। कितना सुंदर भाव है। संत कहते हैं एक बार इसका दर्शन तो करिए कि गौओं के खुर की उड़ रही धूल आज मेरे कान्हा के मुख पर इस तरीके से चिपक रही है। आइए बड़े भाव के साथ में सभी भक्त इसका आनंद लेंगे कि वृंदावन में उड़े रही धूले, धूले मोहे प्यारी लगे। कि वृंदावन में उड़े रही धूले, धूले मोहे प्यारी लगे। वृंदावन में उड़े रही धूले, धूले मोहे प्यारी लगे। वृंदावन में उड़ी रही धूली धूली बड़ी प्यारी लगे। वृंदावन में उड़े रही धूले, धूले मोहे प्यारी लगे। वृंदावन में उड़ी रही धूली धूली बड़ी प्यारी लगे। क्या हो ताली उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आई। सभी भक्त तालियों का भाव देते हुए उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आई। और मैंने तिलक किए भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। वृंदावन में उड़ी रही धूली धूली बड़ी प्यारी लगे। उड़े उड़े धूल मेरे नैनन पे आई। उड़ी धूल मेरे उड़े उड़े धूल मेरे नैनन पे आई। और मैंने दर्शन किए भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। वृंदावन में उड़ी रही धूली धूली बड़ी प्यारी लगे। वृंदावन में उड़े रही धूले, धूले मोहे प्यारी लगे। वृंदावन में उड़ी रही धूली धूली बड़ी प्यारी लगे। उड़े उड़े धूल मेरे होठन पे आई। उड़े उड़े धूल मेरे होठन पे आई। और मैंने भजन करे भरपूर
धूल बड़ी प्यारी लगे वृंदावन में उड़ी रही धूल धूल बड़ी प्यारी लगे उड़े उड़े धूल मेरे पैरन पे आई उड़े उड़े धूल मेरे पैरन पे आई और मैंने परिक्रमा लगाए भरे पूरे धूल मोहे प्यारी लगे वृंदावन में उड़े रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे वृंदावन में उड़ी रही धूल धूल बड़ी प्यारी लगे वृंदावन में उड़ी रही धूल धूल बड़ी प्यारी लगे वृंदावन में रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे वृंदावन में उड़ी रही धूल धूल बड़ी प्यारी लगे वन में उड़ी रही धूल धूल बड़ी प्यारी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो आइए आइए हमारे मथुरा से चलकर आए हमारे भैया सामरिया जी के माध्यम से एक सुंदर सी झांकी भोलेनाथ पार्वती मैया की आइए सुंदर स्वरूप भोले बाबा का पार्वती मैया के साथ भैया थोड़ा जगह बना दो कमेटी वाले भैया और जो इधर उधर खड़े हुए बोलिए हैं, वो बैठ जाए वृंदावन भैया। बिहारी लाल की खड़ा होना तो भैया पंडाल के बाहर शोर नहीं होता है। आइए सभी भक्त बड़े प्रेम से झांकियों का दर्शन करिएगा।